सेवा में विभिन्न चरणों, डिफेंस सर्विसेज, एनडीए, आर्मी और विभिन्न सरकारी विभागों में उच्च अधिकारी बनने के लिए संबंधित परीक्षाओं की जो में बेहतर विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेंगी और उन्हें सहायक बनाने में सिद्ध होंगी। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हैं एसपी कांगड़ा श्रीमती शालिनी अग्निहोत्री मैम जी। बोर हो जाओगे इसलिए मैंने सोचा किसी और को भेजती हूँ आज ना। सो आपको कुछ सीखा आपने मैम से कुछ सीखा? हाँ पक्का? पर आप मैम बता रहे आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछे तो मेरी नाक कट गई है तो नहीं नहीं। चलो ठीक है, तो कौन बताएगा मैम ने क्या क्या बताया? मैंने तो सुना नहीं, बताओ जी जिन्होंने हाथ खड़े। अच्छा इसके बारे में, साइबर क्राइम के बारे में बताया। अच्छा, और आई होप आपने मेरे अलावा किसी और नए फेस को देखा तो आपको लगा होगा कि और भी लड़कियां आती हैं, है ना? तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी। और इस जो प्रोग्राम है ये अपराजिता जो अमर उजाला फाउंडेशन इसको करवाता है, ये बहुत एक पुराना प्रोग्राम है। इसका मेन मकसद इतना ही है कि जो फीमेल सेक्शन है, जो हमारा फीमेल समाज है, खासकर जो जैसे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप सभी जो है ऐसे बनो, तो है किसी से कम नहीं हो, है ना? दूसरी चीज़ ये है कि हम हारते और जीतते दिमाग से हैं। मैंने आपको शायद आपके स्कूल में पिछली बार बताया था ना, इंसान में सबसे पावरफुल क्या है? ब्रेन, ठीक है? हम अगर 6 फुट के होंगे, दिमाग नहीं होगा ना तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और अगर हम 5 फुट के और दिमाग और तेज है तो बहुत मतलब है लाइफ में, ठीक है? आप देखिए भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी हाइट बहुत कम है, जैसे कि मैं। देखो जैसे जो महात्मा गांधी थे उनकी हाइट कम थी, है ना? प्रेसिडेंट हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट है ना प्रणब मुखर्जी जी, उनकी हाइट बहुत कम है थी, मतलब नाउ इज नो मोर। और मैं तो हुई एग्जाम्पल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। बट माई पॉइंट इज, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि बॉडी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी का मतलब लंबाई चौड़ाई से नहीं है, हेल्दी होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। और दिमाग जो है वो भी हेल्दी और फिट होना चाहिए। बट अगर सर्वाइवल की बात आएगी तो आपको हमेशा आपका दिमाग बचाएगा बॉडी से ज़्यादा। बट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर आप एकदम मोटे हो जाओगे, अच्छा खाना नहीं खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दिमाग भी डल हो जाएगा, ठीक है? और अगर सिर्फ एक्सरसाइज ही करोगे, दिमाग नहीं चलाओगे तो बॉडी तो अच्छी ग्रो करेगी पर दिमाग ग्रो नहीं करेगा। इसलिए माइंड के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और पढ़ना दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमेशा याद रखिए मेरी बात। कोई भी बोले ना आपको कि सिर्फ पढ़ो, वो गलत चीज़ है। आपको खेलना मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, वॉक, रनिंग, कुछ भी, एनीथिंग, डांसिंग, जो भी आपको पसंद है वो करना जरूरी है। इसलिए आप हमेशा याद रखना कि माइंड इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आपका ब्रेन। दूसरी चीज़ है पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, पॉजिटिव होना, ये बहुत जरूरी है। और ये बुक पढ़ के नहीं आएगा, गाने सुन के नहीं आएगा, ये लाइफ में अप्लाई करके आएगा, ठीक है? मैं पिछली बार काम लेके गई थी ना आपको, मुझे सब याद रहता है, मेरा दिमाग तेज है। 3 लोगों ने नए फ्रेंड्स बनाए, किसका अभी भी फ्रेंड नहीं है स्कूल में? कौन है वो जिसका कोई फ्रेंड नहीं है? नहीं है। टाइम पेपर्स होते हैं और फिर इंटरव्यू फाइनल स्टेप होता है। अब यूपीएससी के बारे में डिटेल में किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन, किसी के यूपीएससी किसी को करना है, अच्छा कोई क्वेश्चन आप में से किसी को भी कुछ भी पूछना हो, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कुछ भी क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे यूपीएससी, क्योंकि ये बहुत ही लंबा एग्जाम है ना? बैठ जाओ, ये बहुत लंबा एग्जाम है। जैसे मेरा कोविड, तो यूपीएससी के लिए एक तो यूपीएससी ऐसे बिना पढ़े देना बहुत बड़ी स्टुपिडिटी होती है, क्योंकि वो इतना लेंथी और इतना इंटेंसिव एग्जाम है कि इसके लिए आपको पता है कितने लोग फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का? गेस करेगा कोई? आप शायद उस करियर वाली काउंसलिंग में आए थे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? आए थे ना भाई के साथ आए थे ना, वही है ना, क्या नाम है उसका? हाँ मुझे ऐसे याद आ रहा है, ठीक है। चलो आप तो आए थे, चलो आप बैठो।
तो जैसे यूपीएससी के स्टार्ट्स ऐसे हैं कि और अप्रोक्सीमेटेड लोग होते हैं, वो 1000 लोग होते हैं, ठीक है। अब ये 1000 लोग का सबका पढ़ने का तरीका अलग है। कोई दिन में 6 घंटे पढ़ के भी निकाल लेता है, कोई दिन में 16 घंटे भी पढ़ता है। बट आई थिंक एवरेज अगर सच बोला जाए तो 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है इसी में। बट आपको बेसिक ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी कॉलेज से और 21 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए, फिर आप एग्जाम दे सकते हो। अब इस एग्जाम के लिए मैंने बोला 8 to 10 आवर्स की जो स्टडी है उसमें आप सिर्फ स्टडी कर रहे हो फिर और कुछ नहीं कर रहे हो। मतलब एवरेज स्टूडेंट के लिए 8 to 10 आवर्स चाहिए। अगर आप बहुत बड़े टॉप बॉसेस होते हैं वो यूपीएससी लिख के ही जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। आप दिल्ली में काम कर सकते हो, आप ये वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम कर सकते हो, आप चीफ मिनिस्टर जाते हैं। बट इसलिए तो एग्जाम इतना मुश्किल है ना। आप सोचो अगर इतना ईजी होगा तो सब पहुँच जाते, तो इसलिए उसमें बहुत सारी फिल्टरिंग है, ठीक है। अगर आपको बाद में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, चलो अभी भी आ रहा है तो आप ऑफिस आके पूछ सकते हो या फिर मैं एक और सेशन दिला दूँगी। बट थोड़ा सा पढ़ो यूपीएससी के बारे में, ठीक है, तभी क्वेश्चन आएंगे। अभी कोई क्वेश्चन आया किसी के दिमाग में, कुछ भी आपके दिमाग में आया बताओ। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सिंगिंग लिखा है तो मैं भी गाना गवा दे, ये देखने के लिए कि आप झूठ तो नहीं लिख रहे हो। बट जनरली वो बहुत ही आपकी डैश पे बेस्ड होता है एंड बहुत ही अलग से एक्सपीरियंस होता है। तो इंटरव्यू में आप अकेले बैठते हो एंड आपके सामने 6 प्रोमिनेंट, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट, एक हेडमैन और बहुत सारी सब बहुत एस्टीम्ड पीपल बैठते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू होता है, ठीक है। और कुछ देखो, मैंने तो नहीं पढ़ी थी, खुद को ही मोटिवेट करती थी मैं। तो अगर आप यूपीएससी लिखोगे आगे, आपको भी खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि क्यों करना है। यूपीएससी जर्नी शुरू करने से पहले आपको डिसाइड होना चाहिए कि आप यूपीएससी लिख क्यों रहे हो। कि आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं या फिर आप खुद से बनना चाहते हो। अगर आप खुद से बनना चाहते हो, आपके चांस 80% ज़्यादा है एग्जाम क्लियर करने के, क्योंकि किसी और के बल्कि 99% ज़्यादा होंगे मेरे ख्याल से। नीट एग्जाम जैसे डॉक्टर बनोगे आप, ऐसे प्राउडली, ऐसे मेरे पापा भी डॉक्टर है, ऐसे खड़ा करो अच्छे से, ठीक है, वेरी गुड। पुलिस में किस को जाना है? पुलिस में ऐसे आपस में पूछो, ऐसे हंसो मत, बनना है तो आपको बनना है। हाँ, खड़े हो, क्या नाम है आपका? हाँ, शांभवी, हंस क्यों रहे हो? बनना है नहीं बनना? बनना है, क्या बनना है? हर फील्ड में ट्राई करना है? नहीं, आपका एम तो एक ही होना चाहिए, बाकी तो फिर बाद में बैकअप्स होते हैं ना। चलो, सबसे पहले आप सब ये काम करोगे कि आप सब जाके एक एम सोचोगे अपना, ठीक है। ये सेशन ठीक है, बट आप आज रात को जब सोने से पहले ना 1 घंटा या आधा घंटा सोचना कि आपको करना क्या करेंगे। आपको डॉक्टर बनना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है, उनको दवाइयाँ देनी है, उनकी सर्जरी करनी है, उनको ठीक करना है। आपको पुलिस में जाना है, जो लोग नीट में है, जिन लोगों के साथ कोई क्राइम होनी हुई होती है, तो आपको ऐसे किसी की मदद करनी है। आपको आईएएस बनना है, आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। तो आप ये सोचो आज जाके। सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी, ठीक है, एम किस किस का डिसाइडेड नहीं है, किसने भी नहीं सोचा कि क्या करना है अभी ऐसी बात, ठीक है। ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टी भी बहुत अच्छी चीज़ होती है पहले, ठीक है, वेरी गुड। और कोई जिसने भी नहीं सोचा, फिर अगर क्या करना है, कैसे करना है, फ्री टाइम में आप क्या करते हो, ठीक है। आपका बैकग्राउंड, आपने क्या पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन किस में करी है, स्कूल कहाँ से कर रहे हैं, कौन सी सिटी में पढ़े हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी इनकम कितनी है फैमिली की, और अगर आपने हॉबीज में भी करा है तो क्या करा है, ठीक है। अगर आपको अवार्ड्स मिले स्कूल या कॉलेज में, क्या मिले, आपने वॉलंटियर वर्क करा है या नहीं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, ये सब भरते हैं हम उस ड्राफ्ट में। और आपको पता है इंटरव्यू थोड़ा बहुत हो जाता है कि वो पढ़ाई से रिलेटेड होता है, बट मोस्टली वो आपके डिटेल्ड इस फॉर्म पे बेस्ड होता है कि आप फ्री टाइम में, अच्छा जैसे मेरा रीडिंग था, तो आप कौन सी बुक पढ़ते हो, लास्ट बुक क्या पढ़ी थी, उसका ऑथर क्या है, क्या आपको इस बुक में पसंद क्या नहीं आया, अगर आप होते तो कैसे लिखते। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वो जो फेसबुक पे चलते हैं ना, वो जोक्स वाले, वो सब नहीं आता है। इंटरव्यू बहुत ही टेक्निकल होता है, बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्टफुल होता है, बैठ के होता है। ऐसे नहीं होता कि इंटरव्यू ऐसे घूम रहे आपके गोल गोल या आपको डांस करा रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, सिंगिंग लिखा है तो मैं भी गाना गवा दे, ये देखने के लिए कि आप झूठ तो नहीं लिख रहे हो, बट जनरली वो बहुत ही आपके डैश में बेस्ड होता है एंड बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस होता है। तो इंटरव्यू में आप अकेले बैठते हो एंड आपके सामने 6 प्रोमिनेंट, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट, एक हेडमैन और बहुत सारी सबको एस्टीम्ड पीपल बैठते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।